तो कल से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल का इस पर बयान सामने आया। इस बार का बजट किसानों के लिए होगा। जैसा कि हम पहले भी न्यूज स्टेट आपको बता चुका है, बीजेपी ने किसान कृषि माफी की बात कभी नहीं की है। किसान कर्ज माफी नहीं होगी, यानी कि कर्ज माफी को सिरे से नकार दिया है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने। किसानों को स्वावलंबी बनाना है। ये बात पहले भी सरकार की ओर से कही जा चुकी है कि किसानों को स्वावलंबी बनाना है, ना कि उनका कर्ज माफ करते रहना है। मध्य प्रदेश विधानसभा का कल से विधान सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में ये सत्र इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बजट पेश होना है। कृषि मंत्री कमल पटेल हमारे साथ हैं। सर, इस बार का सत्र काफ़ी खास है क्योंकि सबसे पहले तो बीजेपी सरकार का ये पहला बजट है। कितनी उम्मीदें रखे जनता और खासतौर पर किसान आपसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी गांव, गरीब और किसानों के मसीहा हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा 2022 तक। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में 2021 में किसान की आय दोगुना कर रहे हैं। कैसे? अभी तक चना, सरसों, मसूर और गेहूं एक साथ आता है, बल्कि चना और पहले आता है, लेकिन खरीदा जाता था गेहूं खरीदी के बाद मई, जून, जुलाई में। 86% किसान, 86% किसान छोटा है 5 एकड़ से, और इसलिए वो तत्काल जैसी फसल निकलती बेचता है और बाजार में, मंडी में भाव कम हो जाते हैं। 2000 रुपये क्विंटल कम, 5100 रुपये समर्थन मूल्य चने का और मसूर का, और 4650 से सरसों का। अभी बाजार में चल रहा 3400 से 4000। जैसी फसल आएगी तो 2400, 2500 से 3500 हो जाए, यानी 2000 रुपये, 2500 रुपये क्विंटल कम। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार निर्णय लिया है कि चना, सरसों, मसूर, गेहूं के पहले खरीदेंगे। 15 मार्च से खरीदी शुरू हो गई, पंजीयन करा दिया। इससे मध्य प्रदेश में 58.5 लाख मीट्रिक टन चना, 15.5 लाख मीट्रिक टन सरसों, 5.5 लाख मीट्रिक टन मसूर होने की संभावना है। कांग्रेस जब थी यहाँ पर सत्ता में तो वो किसान कर्ज माफी का एक बजट रखती थी, 7000 करोड़ रुपए रखा। अब नई सरकार आई है, किसान तो उसी उम्मीद में थे कि उनका कर्ज माफ होगा। तो इस बार क्या कुछ प्लानिंग? देखिए, किसानों का कर्ज माफी एक धोखा था। कांग्रेस को भी पता था कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन सत्ता में आने के लिए इन्होंने किसानों को वचन दिया, धोखा दिया। हमने कोई कर्ज माफी की बात नहीं की। हमने उपचुनाव में भी पहले ही कह दिया था, मैंने तो स्पष्ट रूप से, कि हम कोई कर्ज माफ नहीं करेंगे। हमने कोई वादा नहीं किया। हाँ, हम किसान को स्वावलंबी बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, किसान की घाटे की खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, और उसके लिए हमने कानून में, नियमों में परिवर्तन किया। हमने पिछले वर्ष कमलनाथ जी ने सिर्फ छिंदवाड़ा के अंदर 19 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना खरीदा। हमने शिवराज जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में 20 कुंटल सरसों और चना किया। सुनिए, तो 13 से 20 किया। उससे हजारों करोड़ का फायदा किसानों को हुआ। इस बार हमने पहले खरीदने का निर्णय लिया और 13 से 20 कुंटल किया, सरसों भी, चना भी। उससे किसानों की जेब में 16,000 करोड़ अतिरिक्त आएगा। खुद ही फ्रस्ट्रेशन में है, अब उनको कोई पूछता नहीं है, तो सुर्खियों बनने के लिए कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी को चुनौती दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रमाण है वो मुझे दें, मैं उसकी जांच कराऊंगा। दोषी होंगे कोई तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस प्रकार झूठे आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे, खुद ही ने मध्य प्रदेश को बंटाढार किया था और उसके कारण कांग्रेस की एक हालत हुई है। और इसलिए दिग्विजय सिंह की बात को कोई गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ, प्रमाण कोई है तो निश्चित रूप से हमने दे, हम जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ कृषि मंत्री कमल पटेल बातचीत कर रहे थे और एक बात तो कम से कम उन्होंने ये स्पष्ट कर दी है कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और इस बार भी चूंकि सत्र में कांग्रेस ये मुद्दा ज़रूर उठाएगी, मगर इस बात को कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्पष्ट कर दिया है कि ना हमने कभी कहा था कर्ज माफी का, इसीलिए हम किसानों का कोई भी कर्ज माफ नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।